हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 11th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के सवालों को देखने वाले हैं और ये सवाल आप लोग किसी भी ज़िला से देख रहे हैं, सभी ज़िला में आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो और सारा क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। इधर आधे साइड में आप लोग को इंग्लिश में लिखा हुआ है और वही क्वेश्चन इधर हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप लोग जिस भी मीडियम से होंगे तो आसानी से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इधर देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले इधर देखेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग हिंदी मीडियम के हिसाब से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि L बराबर 3 मान वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो L बराबर 3 है, यानी कि ये F ब्लॉक को संकेत कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 14। अगला यहाँ पर है भारी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो भारी जल का मतलब भारी जल को D2O बोलते हैं, उसका बोल रहा है हम लोग को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, तो वो होता है आपका 20। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलरता। अगला है 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, n बराबर 2 l बराबर 1। अगला है निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होगी। तो परमाणुओं की संख्या जो सबसे अधिकतम इसमें होगी, तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 ग्राम लिथियम है। अगला यहाँ पर है Fe है, तो Fe कौन से ब्लॉक में है, डी में है, पी में है, एस में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36 ग्राम। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका डी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका 3D10 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 2D5 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर है आप लोग का कि Cu परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो Cu परमाणु का जो चौथा कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1, यानी 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि आयन से बड़ा जो होता है मेन परमाणु वो होता है, तो इससे तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अभी इस दोनों में अगर बात करिएगा तो मैग्नीशियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 12 होता है और एल्युमिनियम का 13। तो कभी भी जो है दाहिने तरफ से पहले वाला जो परमाणु होगा वो बड़ा होगा, इसलिए मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी ब्लॉक से। अगला यहाँ पर है परमाणु क्रमांक 129 वाला तत्व का IUPAC प्रतीक क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका U मतलब होता है 100, B मतलब होता है 20 और E मतलब होता है 9, यानी कि UBE। आप लोग के 11th क्लास में पढ़ना है अच्छे ढंग से, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, और नहीं तो अभी आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता है। अगला यहाँ पर है हैलोजन का संबंध किस समूह से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समूह 17 से। अगला है चार्ल्स का गैसों का नियम किसके बीच संबंध देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयतन और तापमान के बीच। अगला है क्वेश्चन, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है सिन गैस किसका मिश्रण होता है। तो सिन गैस आपका होता है H2 जोड़ CO का। अगला यहाँ पर है CuSO4 × 5H2O में कितने हाइड्रोजन आबंधित जल के अणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस कार्बोधनायन का अस्थायित्व सबसे अधिक है। तो इसमें से आपका हो जाएगा CS, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कार्बनिक यौगिक के पृथक्करण, शुद्धिकरण और शोधन के सर्वोत्तम और नवीनतम तकनीक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोमैटोग्राफी। अगला CaCO3 क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका लाइमस्टोन। अगला यहाँ पर है
कौन सी क्षार धातु जलयोजित लवण देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि Li। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कार्बनिक यौगिक CH2 इक्वल CH2 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 CH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 में C2C3 आबंध के निर्माण में परिसंकरित कक्षकों का युग्म क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि sp2 sp3। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि नियत तापमान पर आयतन के दबाव के बीच ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समतापी वक्र। अगला यहाँ पर आता है क्षार धातुओं में आयनन एंथैल्पी के घटने का क्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम, पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम। अगला यहाँ पर है NH3 अणु की आकृति कैसी होती है? तो NH3 अणु की आकृति जो होती है वो होती है आपका पिरामिड की तरह। अगला है O2 आबंध की कोटि क्या होती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 होता है। अगला यहाँ पर है कि ऐसा निकाय जिसमें निकाय के परिवेश के बीच ऊर्जा का द्रव का कोई आदान प्रदान नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि विलगित निकाय। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सही गणितीय व्यंजक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कोई भी इसका जो समीकरण दिया गया है वो सही नहीं है। अगला यहाँ पर है दिए गए स्पेसीज में कौन लुईस क्षारक है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 29 का, होगा आपका ऑप्शन नंबर डी NH3। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 12th में भी पूछता है। अगला यहाँ पर है NH2 माइनस के लिए संयुग्मी अम्ल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि NH2 माइनस। अगला यहाँ पर है शीतल पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 मोल है, इसका pH क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। अगला यहाँ पर आता है आप लोग का H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो S की ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा स्पीशीज असमानुपात प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ClO4 माइनस। अगला यहाँ पर है CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो CO2 गैस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अगला यहाँ पर है ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि यह ओरिजिनल पेपर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।